अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। आज मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम 7 फाइलम कवर कर चुके हैं, जो कि फाइलम प्रोटोज़ोआ से स्टार्ट होकर फाइलम मोलस्का पे एंड हो रहे थे। और उन 7 के 7 फाइलम्स की हमने तमाम सिस्टम्स और सारे जो करैक्टर थे वो अच्छी तरह से डिस्कस किए। तो अगर आपने उनके बारे में कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे लेक्चर्स ओपन करके देख सकते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, इसे हम आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ड जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है आर्थ्रो और दूसरा है पोडा। आर्थ्रो मीन्स क्या है? जॉइंट्स। पोडा मीन्स क्या है? लेग्स। तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगी, वो स्पीशीज आ जाएंगी जिनकी बॉडी जॉइंट से मिलके बनी होती है, जिनकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और इसके अलावा उनमें लेग्स भी मौजूद होते हैं। इससे जो प्रीवियस फाइलम्स थे उनमें किसी भी फाइलम के अंदर हमने ये कैरेक्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, जॉइंट्स का कैरेक्टर नहीं पढ़ा और इसके अलावा लेग्स का। सिर्फ एक फाइलम मोलस्का जिसमें हमने फूट के बारे में पढ़ा था, जबकि उसमें लेग्स मौजूद नहीं थी। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा इसमें क्या है, जॉइंट्स भी हैं और लेग्स भी हैं। इसी बेस पे हम इनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आ जाएंगी? इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। इंसेक्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इंसेक्ट्स फिर रहे होते हैं वो सारे इस फाइलम में इंक्लूड होंगे। और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फाइलम है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो ह्यूमंस ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला फाइलम है, सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की ही पाई जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें ये देखते हैं कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही इसमें इंक्लूड होंगे और कोई स्पीशीज़ नहीं इंक्लूड होंगी। तो इसमें इंसेक्ट्स के अलावा इसमें स्पाइडर्स भी शामिल होती है और इसके अलावा क्रस्टेशियंस भी। कौन कौन से स्पीशीज आ जाती हैं? इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और क्रस्टेशियंस, ये सारे जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं। इंसेक्ट्स की पहचान कैसे होगी? अगर कोई भी हमारे सामने ऑर्गेनिज्म आएगा जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसेक्ट है? तो इसकी पहचान के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स की हमेशा 6 लेग्स होती हैं और 2 आइज होती है। जबकि स्पाइडर्स जो हैं, स्पाइडर की स्टडी को अरेक्निडा कहते हैं, ठीक है। अरेक्निड वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? स्पाइडर से रिलेटेड, स्पाइडर की स्टडी, ठीक है। तो स्पाइडर की पहचान कैसे होगी कि इनकी 8 लेग्स होंगी और इसके अलावा इनकी जो आइज है वो भी वेरी करेंगी स्पीशीज टू स्पीशीज। नेक्स्ट है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जो है ये इक्वेटिक होते हैं, इक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पानी में रह रहे होते हैं, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं और जो पानी में रह रहे होते हैं वो क्या होते हैं? क्रस्टेशियंस होते हैं। इनमें जो श्रिम्प्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी स्पीशीज, ठीक है। और इसके अलावा इनका बॉडी फीचर्स भी बहुत वेरी करते हैं इंसेक्ट से। इंसेक्ट जो होते हैं इनके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे एंटीना मौजूद होता है जो कि सेंसरी इन नेचर होता है, जबकि इनके फ्रंट पे क्या होता है? इनके फ्रंट पे चेलिस्ट्रा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीना की जगह पे मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो स्पीशीज़ हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे? मतलब कि जो हमने पीछे फाइलम पढ़े हैं, 7 फाइलम पढ़े हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं। इनकी जो बॉडीज़ होती हैं, इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस लेवल पे आके, इस फाइलम पे आके आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है। तो आपने इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि आपने कितना गेन किया। फिर नेक्स्ट इसमें है सेगमेंटेशन। इसमें जो सेगमेंटेशन होती है मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। इसमें जो है वो अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करके देखें, सपोज ये हेड है, ये इसमें थोरैक्स है और ये इसमें एब्डोमेन है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडी में काफ़ी सारे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन से मिलके बॉडी जो है वो बनी होती है। तो इसी बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन की। तो ये वो वाहिद फाइलम है जिसमें स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है, और किसी फाइलम में स्केलेटन मौजूद नहीं होगा। और ये स्केलेटन जो है ये वेल डिवेल्प होता है। वैसे तो हम कह सकते हैं जैसे कि हाइड्रा है तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा बॉडी के अंदर ही, ठीक है, फ्लूइड की फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन से मिलके बना होता है, बॉडी की आउटर साइड पे होगा। और कैसे ये बना होगा, बहुत सारे सेक्युलराइड्स मिलके एक्सोस्केलेटन बना रहे होंगे और दो जो सेक्युलराइड होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। मतलब इतना पोर्शन एक सेक्युलराइड, ये दूसरा सेक्युलराइड, इस तरह, और ये आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, बहुत सारे डेंजर से, प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और इसके अलावा इनमें क्या होता है कि जब बॉडी ने ग्रो करना होता है, बॉडी ने बड़ा होना होता है, तो फिर ये शेड कर देते हैं अपने एक्सोस्केलेटन को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम इक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहेंगे। मोल्टिंग, मोल्टिंग में क्या होता है कि जब बॉडी ने ग्रो करना होता है तो अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर देती है, बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है। और फिर एक हार्मोन होता है जो जिसका नाम क्या है, इक्डाइसिन। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दोबारा से ओरिजिनेट हो जाता है, दोबारा से इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जब बॉडी अपनी फुल ग्रोथ पे पहुंच जाती है उस वक्त। और जब इनमें स्केलेटन नहीं होता, बॉडी ग्रो कर रही होती है, उस वक्त क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत वल्नरेबल कंडीशन में होता है, तो वो अपने आप को छुपा के रखता है प्रीडेटर से ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंच सके। फिर नेक्स्ट इनमें बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है वो इनमें ट्रू सीलोम मौजूद नहीं होती बल्कि हीमोसीलोम मौजूद होती है। नेक्स्ट है इनमें डिफरेंट सिस्टम्स। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनएस पे एंड होता है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। सपोज यहाँ पे माउथ है तो इस तरह एनएस पे एंड हो रहा होगा। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो रही होती है, जैसे कि फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। और इसमें इसके अलावा हम यहाँ पे माल्फिगिन ट्यूब्यूल्स देखते हैं जो कि इसके एलिमेंट्री कैनाल पे मौजूद होती हैं। और इनका जो फंक्शन है वो और इस पूरे सिस्टम की डिटेल हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनमें जो एक्सक्रीशन है वो माल्फिगिन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होता है और इसकी डिटेल जो है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट तरह से होता है। मेनली जो जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो उनमें ट्रैकिया मौजूद होते हैं, ठीक है। उन ट्रैक्यूल्स होते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस तरह मौजूद होते हैं इनके सेगमेंट्स में, जो कि गैशियस एक्सचेंज का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज में गिल्स भी मौजूद होते हैं और कुछ स्पीशीज में बुक लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करेगा। फिर नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती, हार्ट इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, ना ही आर्टरीज वगैरह होती हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। और में हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है, वाइट कलर का मटेरियल होता है जो कि फ्लो कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर ओपनली विदाउट डक्ट्स, ठीक है। और डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट सेल्स को नरिश कर रहा होता है। ब्लड जो है वो प्योर ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। और अगर हम एट दी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है वो दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी और उनमें गोनेड्स डेवलप होंगे,
ठीक है। और ये था ओवरऑल इनके जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह से देखना है, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आपने जो है मुझसे पूछना है। थैंक यू।